इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र डालने से पहले हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। कोरोना तीसरी लहर का पटाखा फुस हो गया। वैसे बीमारी की इतनी इश्तेहारबाजी की गई थी कि लोगों ने वैक्सीन किसी हाल में हासिल करने की गोया कसम ही खा ली थी। कुछ लोगों को वैक्सीन अमृत लग रहा था तो कुछ लोगों को आब हयात मिलने की खुशी महसूस कर रहे थे। खैर, कहानियां भी हुकूमत की जानिब से उस तरह ही बनाई जा रही थी। अगस्त सितंबर अक्टूबर में कोरोना तीसरी लहर पक्का कहा जा रहा था और कुछ लोगों ने तो इस बार और भी ज्यादा लोग मरेंगे ऐसी अफवाहें फैलाना शुरू भी किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो बाजारों में सब तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। बेलगाम डीसी ने RT-PCR की पाबंदी भी कल से हटा दी है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर भी अब किसी तरह की पाबंदियां नहीं होंगी ऐसा बताया। महाराष्ट्र, गोवा से बेलगाम के लोगों की नकल हरकत काफी ज्यादा होती है। पिछले कई महीनों से RT-PCR को लेकर कुछ लोग गोवा, महाराष्ट्र नहीं जा रहे थे, लेकिन अब किसी तरह की पाबंदियां नहीं होने से इत्मीनान महसूस किया जा रहा है। खातून के चक्कर में बड़े बड़े बादशाहों को भी अपने तख्त व ताज से हाथ धोना पड़ा था। मुगल आजम की कहानी भी अनारकली से शुरू हुई थी। महाभारत भी एक औरत को लेकर ही हुआ था, लिहाजा बेलगाम जिले वजीर रमेश जारकिहोली को भी सीडी मामले के मद्देनजर वजारत की कुर्सी छोड़ना पड़ा था। लेकिन जैसे मछली पानी के बगैर नहीं जी सकती, उसी तरह नेता कुर्सी के बगैर नहीं जी सकता। रमेश जारकिहोली किसी तरह से दोबारा वजारत मिल जाए, इसके लिए हम मन्नत मांगने केदारनाथ के दर्शन लेने पहुंच चुके हैं। दिल्ली में भी अपने लॉबिंग करने के लिए काफी तवील कयाम उन्होंने किया था। अब केदारनाथ को ही मनवाने से कुर्सी हासिल होगी ऐसा सोच कर गए हैं। अब क्या वाकई केदारनाथ ने वजारत दिलाएंगे, ऐसा सवाल भी आवाम में किया जा रहा है। सर को बांधने की टोपी जो बच्चों को बांधी जाती है, बेलगाम इलाके में इसे कुंची कहा जाता है। इस बच्चे के गले पर कसकर बांधने से महज 6 दिन की बच्ची की मौत हो गई है। हासिल इत्तला के मुताबिक ज्योति, जो हिंडलगा की है, जचकी के लिए नेहरू नगर के अस्पताल में दाखिल हुई। ज्योति ने लड़की को जन्म दिया। बच्चे के सर को ढांपने के लिए कुंची बांधी गई थी। महज 6 दिन की बच्ची कसकर बांधने से सांस रुकने से मौत हो गई। APMC पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। अहम खबरों के बाद अहम मौजू पर एक नजर। जब से मोदी हुकूमत सत्ता में आई है, हर रोज कोई ना कोई कहानी सुननी पड़ती है। आज राजनाथ सिंह ने नई कहानी बताते हुए दामोदर दास सावरकर, जिसे वीर कहा जाता है, इसकी हिमायत करते हुए कहा कि गांधी जी के कहने पर ही सावरकर ने माफी मांगी थी। यानी कैसे तारीख यानी इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। ताज्जुब तो इस बात का हो रहा है कि कोई सच बोलने को तैयारी नहीं, मैं झूठ का बाजार हर तरफ गर्म है। अब इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सावरकर को पहले तो वीर कहा गया, जबकि अंग्रेजों से माफी मांगकर अपनी रिहाई करवाने के तमाम दस्तावेज मौजूद हैं। RSS का जंग आजादी में कितना किरदार रहा सभी जानते हैं, लेकिन अब तमाम तारीखी दस्तावेजों को बदलकर गोडसे को महान शख्स बनाने की कोशिश की जा रही है। आज राजनाथ सिंह का ये बयान भी इसी संघी विचारधारा को तकवीत पहुंचाने वाला कह सकते हैं। सावरकर वीर नहीं था, ये कई किताबों में दर्ज है। इसी तरह की वारदातें हर रोज देखी सुनी जाती है। आर्यन खान का मामला भी किसी साजिश की तरफ ही इशारा करता दिखाई दे रहा है। इस बात की भी चर्चा जारी है कि किसानों के एहतजाज पर बेरहमी से कुचले जाने वाले वाकये को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए तमाम गोदी मीडिया इस काम में लगा हुआ है। खासकर आर्यन खान के मामले को सभी चैनलों में इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के पीछे मोदी हुकूमत की असल मंशा ये दिखी जा रही है कि मोदी हुकूमत चारों तरफ से घिर चुकी है, लिहाजा हिंदू मुस्लिम का सहारा अब इन्हें लेना पड़ रहा है। भारत में एक और सबसे बड़ी मुसीबत आन खड़ी है, वो है बिजली की मुसीबत। इत्तला के मुताबिक भारत में महज कुछ ही दिनों का कोयला बचा हुआ है। कोयला से ही देश में बिजली बनती है, लेकिन अब कोयला खत्म होता जा रहा है। तो क्या भारत बाहरी मुल्कों से कोयला मंगवाएगा? आखिर इतनी बड़ी मुसीबत देश पर क्यों आई? मोदी सरकार ने जितने भी फैसले लिए हैं, देश हित में कम और अमीरजादों के हक में ज्यादा नजर आए। आखिर क्या बात है कि इससे पहले कभी कोयले को लेकर भारत में इस तरह की कैफियत नहीं देखी गई थी। दुनिया का सबसे ज्यादा कोयले की पैदावार करने वाले देशों में भारत रहा है। दुनिया के बाजार में अब कोयला महंगा हो रहा है, तो भारत में कोयले की पैदावार ठप हो चुकी है। यहाँ फिर एक बार निजीकरण का तस्करा जरूरी है। भाजपा ने तो गोया पूरे देश को ही बेचने का फैसला ले ही लिया है। कहते हैं कि इस गोदी मीडिया ने मोदी हुकूमत के तमाम गलतियों के फायदे गिनाना शुरू किया है, लिहाजा
बेहतर है कि अंग्रेजों के दौर में टीवी नहीं था, ये एक अच्छी बात है, वरना गुलामगिरी के फायदे आज के टीवी एंकर जरूर बताते और मुल्क शायद आजाद ही ना हो पाता। खैर, कोयले की मुसीबत पर मुख्तलिफ रियासतों ने वजीर आजम मोदी को खत के जरिए समझाया है कि अगर कोयले की कमी को जल्द पूर्ण नहीं किया गया तो मुल्क के अहम शहरों में अंधेरा छाने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली ब्लैकआउट होने के इम्कानात का इजहार किया है। भारत के कुल 135 थर्मल पावर प्लांट में से 115 पावर प्लांट में कोयले की कमी होने की बात कही जा रही है। कुछ कोयला खदानों में महज 4 दिन का ही कोयला होने की बात कही गई। कुल मिलाकर देश में अंधेरा छाने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। मोदी सरकार इसे महज अफवाह कह रही है, लेकिन कोयला खदान और पावर प्लांट में कोयला खत्म होने की कगार पर है। भारत सरकार की जेर मातहत कोल इंडिया लिमिटेड इस साल महज आधा ही कोयला उत्पादन कर चुकी है। बिजली कटौती मुख्तलिफ रियासतों में जारी है। महाराष्ट्र ने भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार पहले तो नाकाम है ही, अब कोयले की सप्लाई में भी गैर भाजपाई रियासतों को परेशान कर रही है। इसी बिजली मुसीबत के बीच 40 कोयला खदानों की नीलामी करने की फिराक में मोदी सरकार होने के बाद सामने आ चुकी है। कोयले के तारीखी कमी पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कमी की वजह भी अजीब बताई। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से कोयला खदानों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से कोयले की कमी ज्यादा हुई। अब इस बात पर भी तवज्जो जरूरी है कि क्या बारिश या बाढ़ पहली बार हुई थी? इससे पहले भी तो कई सरकार इख्तियार पर रही। कहीं हमेशा की तरह एक और झूठी कहानी भाजपा सरकार तो नहीं गढ़ रही, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है कि कोरोना के बाद आलमी सतह पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर महंगाई बढ़ गई है तो सबसे ज्यादा असर भारत को ही क्यों, ऐसा सवाल भी उठाना लाजमी होता है। इसी तरह आर्यन खान मामले में भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आर्यन खान की गिरफ्तारी भी साजिश का ही हिस्सा इसलिए कहा जा रहा है कि किसान एहतजाज से जहनों को मोड़ने के लिए ड्रग मामले को गोदी मीडिया के जरिए बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अवाम किसानों की मौत पर सवाल उठाने की बजाय शाहरुख खान के बेटे पर तस्करा करते रहे। मोदी हुकूमत के इशारे पर ही तमाम क्रूज मामले को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नवाब मलिक ने भाजपा ऑफिस बेरर की तस्वीरों को मंजरेआम पर लाकर सवाल पूछे गए। मतलब अब ये मामला बिल्कुल साफ होता नजर आ रहा है। अब ये बात अलग से कहने की नहीं है कि अडानी के पोर्ट पर बरामद 21,000 करोड़ के ट्रक पर चर्चा जरूरी नहीं है। हमारी कोई हमदर्दी किसी खान से नहीं है, लेकिन असल मुद्दों से कैसे जहनों को भटकाने का काम अंजाम दिया जाता है, इससे एक बार फिर साबित हो चुका है। वैसे भी इल्मी दानिशोरों का कहना है कि भाजपा के ताबूत को आखिरी कील के तौर पर लखीमपुर मामला साबित हो सकता है। एक बार फिर मुल्क बेरोजगारी, महंगाई, सेहत, तालीम, शिक्षा के साथ बिजली की कमी से अंधेरे में जाने वाला है। फिर से धर्म की बुनियाद पर जब तक आवाम को गुमराह नहीं किया जाएगा, इख्तिदार पर फाइज नहीं हो सकते। अब अंधभक्तों को सोचने की जरूरत है कि अंधभक्ति में डूब कर किस अंधेरे की तरफ जा रहा है, जहां बिजली पर चलने वाली बुलेट ट्रेन नहीं बल्कि लालटेन के सहारे चलना पड़ेगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।